राजीव जी, पहले बात तो मैं बताऊं, जो आपने बताया कि वहाँ का माहौल जो है बड़ा खुशनुमा है, बड़ी अच्छी बयार है। तो आपको मैं बताऊं कि अंग्रेजी के एक बड़े महान कवि हुए वर्ड्सवर्थ, उन्होंने कहा था कि प्रकृति वही व्यवहार करती जो हमारा मूड होता है। दरअसल भारत की फिजा बदल रही है, इसलिए आप जो वहाँ महसूस कर रहे हैं और हम सब महसूस कर रहे हैं। आप चाहे बेंगलोर में खड़े हैं, बेंगलोर की ठंडी हवाएं जो है, वहाँ की जो बयार है, वो पूरे देश में इस समय जा रही है और लोग जान रहे हैं कि एक नया बदलाव आ रहा है, मौसम जो है वो अंगड़ाई ले रहा है। ये वो लम्हा है राजू जी, जिसका इंतजार पिछले 9-10 सालों से लगातार ऐसे सारे लोग कर रहे थे, जिनका लोकतंत्र में विश्वास है, जिनका समानता में विश्वास है, जिनका बंधुत्व में विश्वास है, जो धर्मनिरपेक्ष देश चाहते हैं, कुल जमा की जो संविधान के अनुसार इस देश को चलते हुआ देखना चाहते हैं, वो सब इसका इंतजार कर रहे थे। ये जो संकल्प पत्र है, मुझे ऐसा लगता है कि ये संकल्प पत्र जो है, इसमें 3 महान लोगों की वापसी हुई है, जो स्वतंत्रता के तुरंत बाद जिन्होंने इस देश को संभाला था। महात्मा गांधी की अहिंसा, विकासवाद, और तीसरा अंबेडकर जी का जो समानता का जो सिद्धांत है, बंधुत्व का जो सिद्धांत है, वो सारा का सारा एक तरह से एक कैप्सूल के रूप में इस संकल्प पत्र में मुझे लगता है कि वो पेश किया गया है। और निश्चित रूप से जो भारत है वो एक नए सिरे से 1947 के रात, जिसका उल्लेख रविकांत जी कर रहे थे, ट्रिस्ट विद द डेस्टिनी, नियति से साक्षात्कार के भाषण में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो पेश किया था और भारत की जो संभावित तस्वीर पेश की थी और बताया था कि देश किस रास्ते पर चलेगा, वह रास्ता जो है, जो खराब हो गया था, उस रास्ते पे बहुत टूट फूट हो गई थी, उस रास्ते को जानबूझकर तोड़ दिया गया था, उस रास्ते का पुनर्निर्माण जो है इस संकल्प पत्र से होता है। दूसरी बात, जो आपने कहा कि ये नाम है एनडीए वर्सेस इंडिया, मुझे ऐसा लगता है कि आईटी सेल जो है वो बहुत बड़ा शौक में है भारतीय जनता पार्टी के कि इंडिया के खिलाफ क्या कहे। मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में भी बहुत सोच समझकर इस नाम पर हमला करना पड़ेगा। मुझे एक फिल्म याद आ रही है, चक दे इंडिया, जिसमें कोच जो है सबसे पहले अलग अलग राज्यों से आए खिलाड़ियों से मिलता है, पूछता है कि तुम कहां से हो, कोई कहता है मैं झारखंड से हूं, कोई कहता है कि मैं बंगाल से हूं, कोई कहता है मैं चंडीगढ़ से हूं, दिल्ली से है। वो कहता है कि मुझे स्टेट्स के नाम सुनाई नहीं देते, मुझे केवल एक नाम सुनाई देता है और वो है इंडिया। आज देखिए, इस 2 दिन के समागम में पिछले कुछ समय से व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं खत्म हो गई हैं, जिसकी बहुत ज्यादा आशंका थी, और टकटकी लगाए जो है भारतीय जनता पार्टी और जो उसके जो सहयोगी दल है वो देख रहे थे कि क्या इस बैठक में ये जो बुलाई गई है पूर्व यूपीए और अब इंडिया के द्वारा, उसमें क्या जूतम पैजार होगी, क्या लोग अपने अपने राज्यों की बात करेंगे। लेकिन चकदे इंडिया के खिलाड़ियों की तरह सारे लोगों ने अपनी जो जो प्रांतीय जो आइडेंटिटी है, अस्मिता जो है, उसको उन्होंने भुला दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है बहुत ही नाम में ही बहुत भारी भरकम हमला हुआ है, जिसके ऊपर आईटी सेल को बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ ना कुछ काट निकालनी पड़ेगी, लेकिन वो सब बहुत ज्यादा वो संभव होती दिखती नहीं है। तीसरी बात कि जिस हिसाब से आज सुबह की वर्चुअल इसमें सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस हल्केपन का एक बार फिर से परिचय दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी घबराहट फिर से दिख रही है। देखिए, वो एक ऐसे कार्यक्रम में थे जहां पर राजनीति की बात तो होनी ही नहीं थी, क्योंकि आप तो आज ही दिन में एक फिर से अपने एनडीए की बैठक कर रहे हैं, उसमें आपको जितनी आलोचना करनी है अपने विरोधी दलों की, कांग्रेस की, उन सारे लोगों को भ्रष्ट बताना है, परिवारवादी बताना है, पता नहीं क्या क्या बताना है, आप अगली अपनी बैठक में कर लीजिए बाद में। लेकिन वो जिस तरीके से, ये उनका इतिहास रहा, ये ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे मोदी जी का, कि वो किसी भी मंच का इस्तेमाल विरोधी दलों को करियाने के लिए करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बेहतरीन शुरुआत हुई है। अंतिम बात जो मैं कहूंगा, देखिए, ज्यादातर ऐसे सम्मेलन जो होते हैं वो वहां होते हैं जहां उस पार्टी की सरकार हो। मसलन रायपुर में सबसे पहले उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ कांग्रेस का, वो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। फिर रायपुर का अधिवेशन हुआ, महाधिवेशन जो हुआ, वहां पर भी कांग्रेस की सरकार थी। फिर इस बैठक को सोचा गया था कि ये शिमला में की जाएगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है। उसके बाद अब जो बैठक आपकी हो रही, जहां पर आप खड़े हैं, वहां पे कांग्रेस की सरकार है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, उद्धव ठाकरे ने चैलेंज दिया है कि अगली बैठक जो है वो महाराष्ट्र में कीजिए। मतलब आप सोचिए कितना हौसला बढ़ा है कि वहां पर उद्धव ठाकरे की सरकार नहीं है इस वक्त, लेकिन वो कहते हैं कि आइए बंबई में। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद महाराष्ट्र की भी परिस्थिति जो है
ऐसी बदलेगी, ये सारी बयार जो है वो बढ़ने जा रही है। विपक्षी दल की जहां सरकार हो वहां पर तो कोई सोच ही नहीं सकता कि हम अपना सम्मेलन करें, लेकिन ये हौसला, ये एकजुटता जो है, जो महाजुटान हुआ है इन पार्टियों का, उसने ये हौसला दिया है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में इस अगली बैठक जिसके बारे में कहा जा रहा है और नीति गिटी तय हो जाएगी, इसकी जो बारीकियां हैं वो सामने आएंगी, और उसके बाद जो है पूरे देश में एक इंडिया जो है पूरे भारत में अपना जो प्रचार करेगा, प्रसार करेगा, आंदोलन करेगा। तो 2024 की तैयारियों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण है, और आने वाले लंबे समय तक इस दिन की का रिफरेंस दिए बिना, इस दिन का संदर्भ दिए बिना कोई भी राजनीतिक बात पूरी नहीं हो सकती। राजीव जी।